जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य तीसरा अध्याय। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा और चोटी में 10 योजन चौड़ा तथा नीचे 16 योजन लंबा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। काला गुल लवंग के वृक्षों तथा लताओं से और कुंजों से शोभायान हो रहा है। अकाल से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को फल फूलों से भरे हुए देखकर भृगु जी वहां पर ही रहने लगे और वहां की गुफाओं, उपवनों तथा वनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखित था। उन्होंने भृग ऋषि को देखकर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात वे वहां पर बैठ गए। तब भृगु ऋषि ने कहा कि विद्याधर, तुम बहुत दुखी हो, इसका क्या कारण है? विद्याधर कहने लगा कि महाराज, अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तथा देवता समान शरीर पाकर भी मेरा मुख राक्षस के समान है। यही मेरे दुख और अशांति का कारण है। मेरी व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति सुंदर, मीठा बोलने वाली, नाचने तथा गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली है। सातों स्वरों में वीणा बजाकर जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को मुक्त किया, नाना प्रकार के स्वरों के नाद से वीणा वादन कर कुबेर को भी अति प्रसन्न किया, जिसके पंचम स्वर और अंग संचालन को देखकर शिवजी भी रोमांचित हो गए। शील, उदारता, रूप और यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी उसके समान नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ मुख वाला, यही चिंता मुझको रात दिन सताती है। विद्याधर की यह बातें सुनकर तीनों लोगों की भूत, भविष्य तथा वर्तमान की हर बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले भृगु जी कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत न करके द्वादशी आने से पहले ही शरीर पर तेल लगाया था। इसी पाप से तुम व्याकुल हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा बुरुआ ने भी कुरूप पाया था। तब वह अपने ऐसे रूप को देखकर दुखी हो हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया और श्रद्धा पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा और पद को धारण करने वाले पीताम्बर तथा वनमाला पहने श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरु ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 मास के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखते ही उर्वशी भी उनको चाहने लगी। राजा कुकृत्य होकर अपने घर को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में जाकर माघ का स्नान करो, जहाँ ऋषि, सिद्ध, देवता आदि निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास 8 से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इसका आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करना,
महीना भर निराहार रहो, सब भोगों का त्याग करो, तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो, द्वादशी को शिव जी का स्तोत्र एवं मंत्रों से पूजन करो, तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित रह जाएंगे। तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदैव माघ मास का स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदैव माघ मास में स्नान करना चाहिए। यह स्नान सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों को नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी ने यह कथा विद्याधर को सुनाई थी। माघ मास के स्नान का फल यज्ञों के फलों तथा तीर्थ व्रतों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर में स्नान करने से 12 वर्ष में मनुष्य को जो फल मिलता है, उतना ही फल माघ का स्नान करने से 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। चिरकाल तक स्वर्ग में रहने के इच्छुक मनुष्यों को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप तथा दरिद्रता से डरने वालों को तथा दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ के स्नान से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। श्रद्धाहीन कर्मों से फल नहीं मिलता, परंतु माघ का स्नान चाहे किसी प्रकार से भी क्यों न किया हो, अवश्य फल देता है। माघ का स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख पाता है। जिस तरह दोनों पक्षों में चंद्रमा बढ़ता और घटता रहता है, वैसे ही माघ मास के स्नान से पाप कम हो जाते हैं। जिस प्रकार खान से अनेक रत्न उत्पन्न होते हैं, वैसे ही माघ मास के स्नान से सभी पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं। जो फल सतयुग में यज्ञ से, त्रेता में तप से प्राप्त होता है, वही फल द्वापर तथा कलयुग में माघ मास के स्नान से मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान में पर्वत के झरने से माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवता के समान हो गया और वह मणिनील पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित रेवा नदी के तट पर आ गए। जो कोई भी इस महात्म्य को श्रद्धा सहित पढ़ेगा, सुनाएगा या सुनेगा, उसका रूप भी देवताओं के समान हो जाएगा। यह माघ मास माह का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए सुनते हैं माघ महात्म्य का 4था अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजेंद्र, अब मैं माघ मास के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य जी के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु जी के स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी सह पर्वत पर रहते थे, महिष्मती के राजा सहस्त्रार्जुन ने भी उनसे पूछा था कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, नारद जी से ब्रह्मा जी ने जो कहा था, वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल ही चला गया। माघ स्नान के बिना मनुष्य जन्म ऐसा है जैसे कि सूर्य के बिना प्रकाश तथा चंद्रमा बिना तारागण। व्रत, तप तथा दान से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ मास के स्नान से। जैसे सूर्य से अधिक कोई तेजवान नहीं है, वैसे ही माघ मास के स्नान के समान कोई यज्ञ, तप तथा दान नहीं है। भगवान की प्रसन्नता, पापों की नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए, तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। यह शरीर हड्डियों का स्तंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मंढा, चर्म से ढका, दुर्गंधि युक्त और मलमूत्र का स्थान है। शोक, बुढ़ापा तथा आपत्तियों से पूर्ण रोग का घर, नाशवान, गंदा तथा सबका आश्रय देने वाला है।
दूसरे के दुख देने से दुखी, ईर्ष्या करने वाला है, लालची, कृतघ्न तथा नाशवान है, दुख से भरा हुआ, दुख को धारण करने वाला, दुष्ट, इन तीनों दोषों से भरा हुआ और अपवित्र है। स्वभाव से ही अधर्मी, तृष्णा से पूर्ण, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक के द्वार पर खड़ा हुआ है। जैसे कीड़ों और विष्ठा से पूर्ण शरीर अंत में नष्ट होकर कुत्तों के काम में आता है, वैसे ही यह शरीर माघ स्नान के बिना व्यर्थ ही है। जल में बुलबुले की भांति और तुच्छ जंतुओं में मक्खी के समान यह शरीर माघ मास के स्नान के बिना मरण समान है। भगवान विष्णु की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब निष्फल हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जल अग्नि में हवन करने से, बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया का, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का यह धन, यह सब नाशकारक है। बिना अभ्यास और आलस्य युक्त विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा तथा व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना धार्मिक कार्य करना, यह सब व्रत है। जिस प्रकार दरिद्र का जीवन व्रत है, उसी तरह मनुष्य का जीवन बिना माघ स्नान के व्रत है। मकर के सूर्य में जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करता, वह भी पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग में जा सकता है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नी गामी, इन चारों की संगति करने वाला मनुष्य माघ महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करके पवित्र हो जाता है। मनुष्य के महापाप भी माघ मास में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। मेघों से मुक्ति पाकर चंद्रमा के चमकने की तरह श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान से अग्नि के समान प्रकाशमान हो जाते हैं। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए सभी महापाप मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में ईंधन की तरह नष्ट हो जाते हैं। सज्जन पुरुष माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे नराधीप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भक्ति करने की भांति पाप नाश करने के लिए माघ स्नान करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा तप और प्रायश्चित है। प्रायः जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है, उसी प्रकार माघ स्नान में भी मानव की रुचि उत्पन्न होती है। यह संसार रूपी कीचड़ धोने को पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोग को कैसे भोग सकते हैं। यह माघ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव अवश्य लिखिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।